नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अपने पूरे डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दौरान जो कॉमन बातें हैं, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो कॉमन क्रेडिट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और ये देखिएगा ऑल 6 सेमेस्टर्स के लिए है। फॉर ऑल 6 सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6, ये सभी डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉमन बातें हैं, ध्यान देना। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले ये वीडियो है S4। इसके पहले मैंने 3 वीडियो और बनाए थे, S1, S2, S3, और उन तीनों का निचोड़ ये S4 है, प्लस कुछ एडिशनल बातें हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से देखिए, अंत तक देखेंगे तो इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा और हर चीज़ को आप समझ पाएंगे। मैं इस वीडियो के बाद में ब्रांच वाइज बात करूंगा। अभी ब्रांच वाइज नहीं है, अभी कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, मैंने जो पहला वीडियो था उसमें आपको कुछ बताया था। इसमें तो देखिए मैंने 9 पॉइंट लिए हैं। ये सब्जेक्ट कैटेगरी है, HS ह्यूमैनिटीज साइंस, BS बेसिक साइंस, ES इंजीनियरिंग साइंस, VS वैल्यू स्टडीज़, AU ऑडिट कोर्स, SI समर इंटर्नशिप, PR प्रोजेक्ट, OE ओपन इलेक्टिव कोर्स एंड SE सेमिनार। ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, ध्यान देना। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और 2 पॉइंट और इसमें है जो मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? वो ब्रांच वाइज है, ठीक है ना। वो हम अलग अलग ब्रांच के हिसाब से लेंगे। अब किस कैटेगरी में किस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट पॉइंट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमैनिटीज साइंस जो है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 5 क्रेडिट पॉइंट है और 6 सेमेस्टर में 4 क्रेडिट पॉइंट है। कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं इसके। बेसिक साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 17, सेकेंड सेमेस्टर में 10, कुल मिला के 27। इंजीनियरिंग साइंस के अंदर 4, 16 और 20। फिर है वैल्यू स्टडीज़, हर सेमेस्टर में 2-2 पॉइंट्स हैं क्रेडिट के, तो कुल मिला के 12। ऑडिट कोर्स जो है, इसमें कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं होता है, तो नील। फिर है समर इंटर्नशिप, ये थर्ड सेमेस्टर में इसके पॉइंट्स हैं 2 और फिफ्थ में है 3। ये जो इंटर्नशिप है, ये सेकंड सेम के एग्ज़ाम के बाद होती है और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद में होती है, समर वेकेशंस के अंदर। कुल मिला के पॉइंट्स हुए इसके 5। उसके बाद प्रोजेक्ट, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेम में होता है। थर्ड सेम में इसके 2 पॉइंट्स हैं, फोर्थ सेम में 2 पॉइंट्स हैं, फिफ्थ में नहीं है क्योंकि फिफ्थ में शुरुआत होती है, और 6 सेम में इसके 4 पॉइंट्स हैं। कुल मिला के 6 इसके क्रेडिट पॉइंट्स हैं। फिर ओपन इलेक्टिव कोर्सेज, ये फिफ्थ और 6 सेम में होते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे और 6 पॉइंट यहाँ पे, कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं। और सेमिनार जो होता है वो केवल छठे सेमेस्टर में होता है और उसका 1 पॉइंट है क्रेडिट का। और इस तरह से मैंने जब इनकी जोड़ की, ये जितने हैं ना पॉइंट्स, अगर इनको हम जोड़ें यहाँ से ऊपर ना 9 से 9, 27, 20, 12, नील 5, 6, 9, 1, इस तरह से, तो कुल मिला के 89 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। ये वो क्रेडिट पॉइंट्स हैं जो डिप्लोमा करने वाले हर स्टूडेंट के लिए कॉमन हैं, चाहे कोई सी ब्रांच हो। अगर मैं सेमेस्टर वाइज बात करूं तो 28 फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, 4 थर्ड सेमेस्टर में, 4 फोर्थ सेमेस्टर में, 8 पाँचवें में और 17 छठे सेमेस्टर में। ये कॉमन है, इनकी सब जोड़ करेंगे तो वो 89 ही आएगी। अब मैं ये जो 9 पॉइंट्स में लिखे थे ना, इनको डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला है ह्यूमैनिटीज साइंस। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है कोड नंबर 1004 एंड 1009। आपको पता ही है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश 1004 एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैब 1009। इनके पॉइंट्स हैं 3 और 1। और उसके बाद
फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स एंड योगा, कोड नंबर 1010, इसके क्रेडिट पॉइंट है 1। फिर सिक्स सेम के अंदर आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप करके है, जिसका कोड है, देखिए मैंने एक डैश लगाया है, फिर लिखा है 6111। ये डैश क्यों लगाया है? तो ये जिस ब्रांच का होगा ना वो ब्रांच लिख दी जाएगी। जैसे मान लो सिविल ब्रांच के लिए है तो CE 6111, अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो EE 6111, इस तरह से। इसलिए मैंने इसको डैश कर दिया है। ये जो ब्रांच होगी उसके हिसाब से यहाँ पे कोड लग जाएगा। इसके पॉइंट्स हैं 4। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुल मिला के जो ये जो ह्यूमैनिटीज साइंस है इसके पॉइंट बनते हैं क्रेडिट के 3 और 1 4, 1 5 और 4 9। तो टोटल 9 क्रेडिट पॉइंट है ह्यूमैनिटीज साइंस के। ये मैंने इसकी विवेचना की है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपके बेसिक साइंस। BS का मतलब होता है बेसिक साइंस। तो देखिए बेसिक साइंस जो है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पता ही है कि आपके कुल मिला के 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स 1 लैब और अप्लाइड केमिस्ट्री लैब। कोड नंबर 1001, 1002, 1003, 1007, 1008। इस तरह से इनके जो पॉइंट्स हैं क्रमशः पॉइंट जो 5 5 5 1 1। और फर्स्ट सेम में कुल मिला के 17 क्रेडिट पॉइंट है। किसके अंडर में? अंडर BS यानी कि बेसिक स्टडीज़ इसके अंदर। अब बात आती है सेकंड सेम की। तो जो बेसिक स्टडीज़ है इसके सेकंड सेम में आता है मैथमेटिक्स सेकंड, कोड 2001, क्रेडिट 5। फिर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, कोड 2002, क्रेडिट 4। फिर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड लैब, कोड 2006, क्रेडिट 1। कुल मिला के 5 4 9 और 1 10। तो सेकंड सेम में आपके 10 क्रेडिट पॉइंट है। इस तरह से कुल मिला के 27 क्रेडिट पॉइंट्स हो गए। किसके? बेसिक साइंस के। अब बात करते हैं ES यानी कि इंजीनियरिंग साइंस की। तो इंजीनियरिंग साइंस में हम देखते हैं कि किस तरह से है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग साइंस के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कोड 1005, इसके पॉइंट्स हैं क्रेडिट के 2। फिर है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसका कोड है 1006 और पॉइंट्स हैं क्रेडिट के 2। कुल मिला के फर्स्ट सेमेस्टर में 4 क्रेडिट पॉइंट हो गए। किस की बात कर रहा हूँ मैं? इंजीनियरिंग साइंस की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर में आप अगर देखेंगे तो इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग साइंस के अंडर में। पहला इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स 2003.3। फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोड 2004, क्रेडिट पॉइंट्स 4। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कोड 2005, क्रेडिट पॉइंट्स 4। फिर इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम्स लैब 2007, पॉइंट्स 2। फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब 2008, पॉइंट्स 2। और लास्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब 2009, क्रेडिट पॉइंट 1। इससे कुल मिला के 3 4 7 4 11 2 13 2 15 1 16, कुल मिला के 16 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। किसके अंडर में? ये है इंजीनियरिंग स्टडीज़ के अंडर में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ES कैटेगरी के अंदर कुल मिला के 4 और 16 यानी कि 20 क्रेडिट पॉइंट हो गए। तो हमने ES की बात कर ली, उसके पहले BS की बात की, उसके पहले HS की बात की थी। अब बात करते हैं VS की। देखिए ये वीडियो आप जो पूरा देखेंगे ना तो आप इसको पूरा समझ पाएंगे। और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो S1
और S3 ज़रूर देखें। S2 तो छोड़ दें, वो मैंने एक PE ब्रांच के लिए बनाया था। तो S1 S3 ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को समझने में। नौ चौथा VS वैल्यू स्टडीज़। देखिएगा, इसके बारे में मैं आपको जो मेरा S1 वीडियो था उसमें पेज नंबर 2 पर, और जो S2 वीडियो था उसमें पेज नंबर 3 पर इसके बारे में मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। ये सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से करते हैं, जॉय ऑफ गिविंग, ये जो है वैल्यू स्टडीज़ के अंदर आता है, जॉय ऑफ गिविंग, यानी देने का सुख। आप किसको कितनी बातें दे सकते हैं, यानी आप किसी को अगर सुख देते हैं तो आपको सुख ज़रूर मिलेगा। इस बात के आधार पर ये सब्जेक्ट है, और इसको आनंदम नाम भी दिया गया है। इसकी पूरी चर्चा मैंने पिछले वीडियोज़ में की है। अब बात करते हैं कि कब कब आता है। ये सभी 6 सेमेस्टर में आता है। देखिएगा, आनंदम जॉय ऑफ गिविंग, कोड 1011 फर्स्ट सेमेस्टर में, 2011 सेकेंड सेमेस्टर में। ये देखो 1 लिखा मतलब कि सेमेस्टर 1, 2 सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6। तो सेमेस्टर 1 में तो 1011, सेमेस्टर 2 में 2011, और 3 में 3333, 4 में 4444, 5 में 5555, 6 में 6666। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीसरे से लेके छठा सेमेस्टर है, इसमें आगे मैंने एक डैश किया हुआ है। ये क्या मतलब इसका, कि आप जिस ब्रांच की बात करेंगे, जिस ब्रांच में आप हैं वो ब्रांच अलग जाएगा। जैसे आप मान लीजिए सिविल ब्रांच के हैं तो थर्ड सेम में इस सब्जेक्ट का कोड क्या रहेगा, CE 3333। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो EE 3333। आप 5 सेमेस्टर में आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स तो EL 5555। आप 5वें ब्रांच में सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस तो CS 5555। ये ब्रांच के हिसाब से, और फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कोई ब्रांच के हिसाब से होता नहीं है, यहाँ पीछे कुछ भी नहीं, केवल ये कोड रहेगा 1011 और 2011। सभी के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं 2, और कुल मिला के ये जो कैटेगरी है VS यानी कि वैल्यू स्टडीज़ जो है ना, इसके कुल मिला के पॉइंट्स कितने हो गए भाई, 12। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी 6 सेमेस्टर में, इन ऑल 6 सेमेस्टर्स, एक पीरियड आता है प्रैक्टिकल का इस कैटेगरी में पर वीक। यानी आपके जो कॉलेज का टाइम टेबल होगा ना, उसमें प्रति सप्ताह एक पीरियड आएगा प्रैक्टिकल का इसके अंदर, और आपको मिलेंगे कुल मिला के पूरे डिप्लोमा के दौरान 12 पॉइंट्स, 2 छंग 12। 9 पाँचवा AU यानी कि ऑडिट कोर्सेज। अब ऑडिट कोर्सेज जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है, हर स्टूडेंट को देखना है। ये नहीं कि मैं सिविल ब्रांच का हूँ, मैं कंप्यूटर ब्रांच का हूँ, मैं इलेक्ट्रिक ब्रांच का हूँ, मैं मैकेनिक ना, ऐसा नहीं। हर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, समझने के लिए कि डिप्लोमा के 6ठे सेमेस्टर तक उनकी कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं। तो ऑडिट कोर्सेज जो है वो आपके कुल मिला के 3 सेमेस्टर में होती है। एक तो सेकंड सेमेस्टर में, एक 4th सेमेस्टर में, एक 6th सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में तो इसका कोड 2010 है, 4th सेमेस्टर में 4222 है, और 6th सेमेस्टर में 6333 है। ध्यान देना, बिल्कुल फिक्स है ये। हर सेमेस्टर में 4थे सेमेस्टर का यही कोड होगा, 6ठे सेमेस्टर का यही कोड होगा। आगे मैंने डैश किया है, इसका और एक ब्रांच लग जाएगी, जो ब्रांच होगी उसके हिसाब से आगे लिख दिया जाएगा, CE EE EL CS जो भी होगा। अब ये जो सब्जेक्ट है 2010 जो कि सेकंड सेमेस्टर में है, इसका नाम है एनवायरमेंटल साइंसेज, और जो 4th सेमेस्टर में है इसका नाम है सब्जेक्ट का एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन, और जो 6ठे सेमेस्टर में सब्जेक्ट इसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा ये BTR ने जो है एक शुरुआत की है, भारतीय संविधान के बारे में बताने की बातें इसमें होंगी, और इसमें बाकायदा कालांश भी आएंगे। कितने आएंगे बता दूं, देखिएगा, इसके अंदर 2 पीरियड्स हैं लेक्चर के पर वीक 2 पीरियड हैं लेक्चर्स के, इन सेकेंड 4th एंड 6th सेम। यानी सेकेंड सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में वीक में 2 पीरियड दिए गए इसके लेक्चर्स के। हालांकि इसके अंदर कोई भी क्रेडिट पॉइंट नहीं है, कोई इसका एग्ज़ाम भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आती है
SI का मतलब समर इंटर्नशिप। ये केवल थर्ड सेमेस्टर में और फिफ्थ सेमेस्टर में होती है। सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने के बाद ये ट्रेनिंग ली जाती है। इसको हम समर ट्रेनिंग भी कहते हैं और यूँ नाम इसके ऐसे के हिसाब से है समर इंटर्नशिप। सेकेंड वीक के बाद सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो होती है उसको हम कहेंगे SI1 और जो फोर्थ सेमेस्टर के बाद होगी उसको बोलेंगे SI2। ये आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर, ये आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर। ये 4 सप्ताह की होती है और ये 6 सप्ताह की होती है, ध्यान दीजिएगा। इसके पॉइंट्स हैं 2, इसके पॉइंट्स हैं 3। कुल मिला के इस कैटेगरी में 5 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। आगे देखें। हालांकि ये जो समर इंटर्नशिप है इसके लिए है तो ये कॉमन टू ऑल, हर ब्रांच में कॉमन है, लेकिन कोड इसके कॉमन नहीं है। ध्यान देना, इसके कोड कॉमन नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिएगा। नोट, देयर इज़ नो एनी कॉमन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड फॉर समर इंटर्नशिप। जैसे मैंने पिछले कुछ बातें बताई ना, मैंने कोड लिख दिया था, आगे डैश कर दिया था, जो ब्रांच होगी उसके हिसाब से हम उसको भर देंगे डैश को। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। जैसे देखिएगा, मैंने एग्जांपल दिए हैं। अगर आपके आर्किटेक्चर ब्रांच है ना, तो उसके अंदर AR3009 और AR5007 है। अगर सिविल ब्रांच है तो CE3012 एंड CE5007। अगर CC ब्रांच है तो CC3012 एंड CC5007। अगर CH ब्रांच है केमिकल तो CH3009 एंड CH5008। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो CS3009 एंड CS5006। अगर इलेक्ट्रिक ब्रांच है तो EE3011 एंड EE5009। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में EL3010 एंड EL5009। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर है तो EF3010 एंड EF5009। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है IE3010 एंड IE5009। अगर IT ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो IT3009 एंड IT5006। अगर मैकेनिकल ब्रांच है तो ME3010 एंड ME5008। अगर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल है तो MA3010 एंड MA5009। अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन है तो MP3011 एंड MP5006। अगर MR ब्रांच है तो ये एक्चुअली एयर कंडीशनिंग वाली ब्रांच है, ये MR3010 एंड MR5009। अगर पेट्रोलियम ब्रांच है तो PE3011 एंड PE5006। इसकी चर्चा मैं संभवतः आपके जो मेरा वीडियो था ना S2 उसमें कर चुका हूँ। तो फिर कह रहा हूँ, ये जो समर इंटर्नशिप है इसके कोड कॉमन नहीं है, कोड अलग अलग है और ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन होती है हमेशा सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेम में। नाउ लास्ट, बल्कि लास्ट नहीं कहना चाहिए, अभी तो PR के बाद में हमको एक OE स्टडी करना है, SC स्टडी करना है, लास्ट में SC भी करना है। देखिएगा, PR का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट। PR का मतलब प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट जो है वो 4th सेमेस्टर में होता है और मेजर प्रोजेक्ट जो होता है 5वें और 6ठे में होता है। 5वें में इसकी शुरुआत होती है, 6ठे में ख़त्म होता है। सेम ही प्रोजेक्ट एक ही होता है जो पूरे साल चलता है। 4th सेमेस्टर इसके 2 पॉइंट्स हैं, 5th में नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू आगे करना होता है, और 6ठे में इसके 4 पॉइंट्स हैं। कुल मिला के इसके पॉइंट्स हैं 6। अब प्रोजेक्ट के अंदर भी एक बात ध्यान देना है आपको कि जो कोड है वो कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं हमने कॉमन कोड बता दिया, बाद में डैश लगा दिया, उसके पहले शुरुआत में जो सब्जेक्ट का कोड ब्रांच भर दिया सी। इसमें अलग अलग है। जैसे चूँकि आपको प्रोजेक्ट ये 6 सेमेस्टर में होता है ना, 4थे, 5, 6ठे में, तो यहाँ देखिएगा AR4008, AR5008, AR6004। सिविल के अंदर देखें तो CE4013,
CE5008 एंड CE6004। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, इसका फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे हर चीज़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मैं ब्रांच वाइज बात करूँगा, जब ब्रांच वाइज वीडियो बनाऊँगा तो वापस इनको लिखा करूँगा, ठीक है ना। तो इनके सब्जेक्ट कोड जो है कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4008 हर जगह 4008, देखो यहाँ 8 भी है, 13 भी है, यहाँ 11 भी है, तो कॉमन नहीं है। और कॉमन होता तो मैं इसको उस प्रकार से करता और आगे इसकी ब्रांच के लिए एक डैश लगा देता। तो ये जो आपके प्रोजेक्ट है इसके भी जो कोड है वो अलग अलग हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आगे हमको लगाना ही पड़ेगा, जैसे जो ब्रांच है तो पेट्रोलियम तो P लगेगा, IT लगेगा, लेकिन कोड भी अलग अलग है सारे। कोड इसमें कॉमन नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, देयर इज़ नो एनी कॉमन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड फॉर प्रोजेक्ट। अब मेरा इस वीडियो का लास्ट पेज शुरू होने जा रहा है, देखिएगा। 8वां पॉइंट OE यानी कि ओपन इलेक्टिव कोर्सेज। ओपन इलेक्टिव कोर्सेज जो हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। देखिएगा ये 3 है ओपन इलेक्टिव, OE1, OE2, OE3। ये जो OE1 है ये 5वें सेमेस्टर में है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना 5 लगा हुआ है। OE2 जो है वो 6ठे सेमेस्टर में है, और OE3 जो है वो ये भी 6ठे सेमेस्टर में है। तो 5वें में 1 है और 6ठे में 2 है। यहाँ आगे मुझे एक डैश लगाना पड़ेगा, इस तरह से डैश शो करेगा जो ब्रांच है ना उसके हिसाब से, ध्यान दीजिएगा। जो ब्रांच होगी उसके हिसाब से यहाँ पे हम लिख देंगे। सिविल ब्रांच होगी तो C लिख देंगे, मैकेनिक होगी तो MA लिख देंगे, मैकेनिक ऑटोमोबाइल है तो MA लिख देंगे। अब होता क्या है, ये जो पहला ओपन इलेक्टिव है जो कि 5th सेमेस्टर में है, इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, उनके कोड हैं 51001 एंड 51002। एक्चुअली जो OE1 है उसका कोड तो 51000 ही है, लेकिन जैसे सब्जेक्ट 2 है ना तो एक में 1 लगा दे, एक में 2 लगा दे। ऐसे ही ओपन इलेक्टिव 2 और 3 जो कि 6M में 62001, 62002 और 63001, 63002। इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है आपको, और इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, और इन दोनों में से कोई एक, यानी दिस और दिस, दिस और दिस, दिस और दिस। अब ये जो 6 सब्जेक्ट हैं इनके नाम मैं लिख देता हूँ, लिखे हुए हैं, बोल देता हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन इंडिया, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इन सब के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो 3 हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये जो ओपन इलेक्टिव है इसमें पॉइंट बन जाएंगे 3, 3, 3, कितने 9 बन जाएंगे। अब आता है ऐसी मतलब सेमिनार। ये केवल 6ठे सेमेस्टर में होता है, ये केवल 6ठे सेमेस्टर में ही है। इसका होता है 1 क्रेडिट पॉइंट। मैं इसके बारे में डिटेल में शुरुआत में जब मैंने वीडियो बनाया तब समझा चुका था। भाई आप किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा करते हैं तो उस ब्रांच के हिसाब से सेमिनार होता है। आपने पूरे वर्ष क्या पढ़ा उस फाइनल ईयर के अंदर, और जो खास बातें होती हैं उस पर आपको डिटेल में अपनी बातें बतानी पड़ती है, डिस्कशन होते हैं, बहुत सी बातें, एक्सपर्ट्स आते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो आपको बहुत इससे नॉलेज मिलती है, इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है। बहुत फील्ड में चीज़ बहुत कम आती है आपके। नोट क्या लगाया कि नो एनी कॉमन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड। इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट कोड कॉमन नहीं है, ब्रांच वाइज सब अलग अलग है। जैसे देखिए, क्योंकि ये सेमिनार एक ही होता है ना 6ठे सेमेस्टर में। ये आपके जो आर्किटेक्चर ब्रांच है इसमें 6005, सिविल में 6005, CC में भी 6005, बाकी CH और CS में 6004 है। ये नॉर्मली इसकी कुल 2 ही इसमें कोड हैं, 6004 एंड 6005। लेकिन क्योंकि एक तो नहीं है तब हम तो नहीं कह सकते कि एक ही होगा, इसलिए मुझे अलग अलग लिखना पड़ा और ब्रांच आगे लगानी पड़ेगी आपको, जो भी ब्रांच होगी। एक मैं इस वीडियो में एडिशनल बात बताने जा रहा हूँ
एडिशनल ये हो कि कुल मिला के इसके 10 कुल मिला के आप देखेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था इसके 9 पॉइंट्स थे। एक 10वां पॉइंट और होता है, वो मैंने यहाँ नोट नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उसके कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं है इसलिए। और बाकी सब के क्रेडिट्स हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ये 9, 27, 20 करके मैंने बताया था, 89 पॉइंट्स इसके हैं। और ये जो मैंने जितने भी बातें हैं, जितने पॉइंट्स हैं, इन सब को मैंने डिटेल में भी आपको वीडियो में समझाया है। लेकिन जो अब बताने जा रहा हूँ, एक एडिशनल चीज़ है जो कि सभी 6 सेमेस्टर में है, लिखा ना मैंने यहाँ पे एडिशनल। वो क्या है, इसको समझें आप, देखिएगा। SCA, स्टूडेंट्स सेंटर्ड एक्टिविटीज़। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा जो वीडियो S2 है, S2, उसके पेज नंबर 4 पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। अगर मेरा वीडियो S2 देखेंगे तो मैंने इसको SCA को डिटेल में समझाया है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये कॉमन टू ऑल ब्रांचेज है इन ऑल 6 सेमेस्टर्स। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, इन दोनों में तो इसका एक पीरियड आता है वीक में, और वो कहलाता है प्रैक्टिकल का। और सेमेस्टर 3 से लेके सेमेस्टर 6 तक 3 पीरियड आते हैं वीक में, 3 पीरियड्स पर वीक, और वो भी पीरियड जो है प्रैक्टिकल का ही है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपके लाइफ को अच्छा बनाने के लिए है, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए है, फील्ड में फिट रहने के लिए है। और इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, 10-12, इसमें करीबन 9 या 10 पॉइंट्स हैं। उसके अंदर में चर्चाएं होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। जो मैंने कहा ना, आप मेरा वीडियो S2 देखें तो आपको मैं इसमें एक्सप्लेन किया हुआ समझ में आ जाएगा। हालांकि इसके कोई क्रेडिट पॉइंट्स नहीं, इसमें ग्रेड मिलती है, ग्रेड A, B, C, D। आपने कितना अटेंड किया है, कैसा पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या आपने कंटेंट दिया है, कुछ काम किया है जैसा बताया गया है, उसके हिसाब से तो आप सब इसके अंदर ग्रेड A लाने की कोशिश करें, ऐसी मेरी अपेक्षा आप लोगों से है। 4 ग्रेड है, A, B, C, D। और अगर इसमें किसी कारण से आप एब्सेंट रह गए, कोई ग्रेड नहीं मिली, तो आप डिप्लोमा पूरा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसकी क्रेडिट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। तो मुझे आशा है कि आपको जो मैंने पूरा वीडियो बना के आपको समझाया है हर पॉइंट को, तो आपने इसको समझा होगा। और ये समझने के बाद अब मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आने वाला, वो ब्रांच के हिसाब से होगा। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जो कि S4 नाम है, ध्यान देना, इस वीडियो में नाम दिया S4, डेटेड 29/6, तो अब नहीं कहना चाहिए, मैं इसको आज बना रहा हूँ। तो आज तो भाई तारीख 6 हो गई है, 6/7/21। पहले मैं 29 को बनाने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया। तो 6 तारीख को वीडियो बना है मेरा, ये 6 को अपलोड होगा आज ये। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरे वीडियो इस प्रकार के बराबर देखते रहने हैं तो थैंक्स अगेन, एंड इट इज़ ऑल ओवर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।